हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जो स्कूल व्याख्याता है उसका प्रथम प्रश्न पत्र, उसका कैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है। और कैसी विषय सामग्री का अपन को प्रयोग करना है और कैसी रणनीति रहेगी, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र। दोस्तों, पैटर्न सबसे पहले आएगा कि इसका पैटर्न क्या है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका पैटर्न क्या है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पैटर्न। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि टोटल इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन है वो रहते हैं 75 क्वेश्चन। कितने रहते हैं? 75 क्वेश्चन। और टोटल जो 75 क्वेश्चन रहते हैं और जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 150 नंबर। तो ये इसका पैटर्न रहता है। और अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रहता है 150 नंबर का। दोस्तों, कौन कौन से अब आते हैं इसके अंदर, अपन देखते हैं सबसे पहले। और ठीक है, सबसे पहले आता है इतिहास के। इतिहास के प्रश्न आते हैं और इतिहास में अपन देखेंगे कि भारत और राजस्थान दो इसके अंदर रहते हैं। भारत और राजस्थान यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। ये इतिहास के इसके अंदर क्वेश्चन रहते हैं 15, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दोस्तों, मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 10 क्वेश्चन। जो इस बार का जो पैटर्न था उसके अंदर कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल 10 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। और तीसरा है दोस्तों समसामयिकी। समसामयिकी, इस समसामयिकी के अपन देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन आए थे इस बार। 10 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। तो ये एक तो 15 क्वेश्चन तो इतिहास के आए थे, और मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन और समसामयिक के 10 क्वेश्चन। और मैं बात करूं अगला साइंस। साइंस के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। और 5 क्वेश्चन इसके रहते हैं मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग इसके रहते हैं 10 क्वेश्चन। मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि कौन कितने कितने क्वेश्चन इसके अंदर पैटर्न के बनते हैं, क्योंकि जो अब तक का जो आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो इन्हीं इन्हीं क्वेश्चनों पे ट्रेंड रहा है। अभी जो पिछला जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर इस ट्रेंड पर चला है, ठीक है। ये था। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी दोस्तों ये रहा था 10 क्वेश्चन का, राजस्थान की ज्योग्राफी का रहा था। और अगर मैं बात करूं 7वें पे, तो मैथ हो ही गई, रीजनिंग हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटी। पॉलिटी थी, और ये रहा था कम से कम ये 5 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। ये सात सात तो ये यानी इतिहास के 15 क्वेश्चन, मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन, समसामयिक के 10 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और राजस्थान ज्योग्राफी के 10, और पॉलिटी के 5 क्वेश्चन। दोस्तों एक और है 8वां जो था वो था हिंदी और इंग्लिश। ये पैटर्न रहता है, हिंदी और इंग्लिश। ये है टोटल कितने 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ये दोस्तों ये पैटर्न रहता है कि इतिहास के कितने प्रश्न है। इतिहास के है 15 क्वेश्चन थे, मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन, और समसामयिकी के 10 क्वेश्चन। टोटल तो ये कितने हो गए 35, और 5 साइंस के 40, और मैथ रीजनिंग के 10, और राजस्थान ज्योग्राफी के 10, और पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। दोस्तों ये रहता है कि सबसे पहला पॉइंट है पैटर्न का कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 अंक के ही रहते हैं, और इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन बात करेंगे कि क्या विषय सामग्री रहनी चाहिए, मतलब अपन जो पढ़े वो क्या कम कंटेंट हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये आप अपन देखेंगे सबसे चीज सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों पहला पॉइंट हो चुका है। अब मैं बात करूंगा विषय सामग्री की। सेकंड है
विषय सामग्री, विषय सामग्री। सामग्री दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे इतिहास के, इतिहास। सबसे पहली चीज है, सबसे जो भी कोचिंग कर रखा है जिसने, उन नोट्सों को पढ़ें और उनको ही बार बार आपको पढ़ना है। भाई जिसने कोचिंग कर रखी है भाई वो वापस किताब पे थोड़ी आएगा, यानी जो कोचिंग कर रखा है जिसने तो उन्हीं नोट्सों का बार बार रिवीजन करते रहे। और सबसे बेस्ट ये कि उसका रिवीजन आप अधिक से अधिक कर सके। सेकंड मैं बात करूं, नाथ पब्लिकेशन की अच्छी किताब है, उसको पढ़ें आप, नाथ पब्लिकेशन की। ठीक है, ये सेकंड आपका, अगर जिसके पास भाई किसने कोचिंग नहीं की हो या किसी ने क्या बोलते हैं कोचिंग नहीं की, पैसे नहीं दिए हो, ठीक है, पैसे देके कोचिंग नहीं कर रहा हो, तो वो किताब का एक सहारा है, वो है क्या है, नाथ पब्लिकेशन। और तीसरा दोस्तों, अगर मैं तीसरा है, मैं यूट्यूब चैनल खुद चालू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और आपको बिल्कुल कम कंटेंट पे और अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है अब तक के आए हुए हैं सारे, उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो दोस्तों ये रहेगा सबसे पहली चीज़ है, इतिहास में पहला विषय सामग्री में या तो कोचिंग किसी ने कर रखी हो तो उसी को पढ़े बार बार, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको उन्हीं जो है नोट्स हो उनको बार बार रिवीजन करो। सेकंड, अगर किसी के पास कोचिंग नहीं कर रखी जिसने, तो वो नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, उसका आप किताब का सहारा ले। और तीसरा यह है कि मैं खुद यूट्यूब चैनल पर इतिहास के जो 15 प्रश्न है उस पर मैं धीरे धीरे अब डेली वीडियो एक धीरे धीरे डालूंगा, तो आप उसको कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दो 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 बुक है, एक तो एस एस यादव सर की, और एक है मुकेश पंचोली सर की, मुकेश पंचोली सर। सर इन दोनों की किताब अच्छी, दोनों में से एक किताब आप कोई सी भी ले लेना, और इन किताबों को ले, और उनका आप जो है, अगर किसी ने कोचिंग कर रखी हो तो आप फिर लेने की जरूरत नहीं है, तो ये दो किताब उनके लिए है जो किसी ने कोचिंग नहीं की है, तो किताब ले सकते हो आप इन दोनों को, या दोनों में से एक किताब आपको लेनी है। और दोस्तों मैं खुद यूट्यूब पे चालू करूंगा ये भी धीरे धीरे, और बिल्कुल आपको इसके अंदर क्या होगा कि जो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा उसके अंदर आपको कम कंटेंट होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की ये आपको पास रहेगा, यानी मेन चीज होगा कम कंटेंट पे अधिक से अधिक क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेरा यही हमेशा मोटो रहता है और आगे भी यही करूंगा मैं। ठीक है, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले और कम, बिल्कुल कम कंटेंट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी दोस्तों अपन देखते हैं करंट, समसामयिकी, समसामयिकी। दोस्तों इसकी 3 किताब चलती है, ठीक है, एक तो सॉरी 2 किताब है, एक तो मूमल है और एक क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी। और इन दोनों किताबों का आप करंट के रूप में सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो करंट है वो मूमल और क्रोनोलॉजी, अधिकतर इनमें से आपको क्वेश्चन 10 आते हैं, और 10 में से आपको 8 तो क्वेश्चन इसमें से आराम से मिल जाते हैं। जो 2 क्वेश्चन आते हैं, वो 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें बारीकी से अपन को पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए आप इन किताबों को पढ़ें। और मैं खुद अब इस पे भी बहुत कम कंटेंट पे, यानी यूट्यूब चैनल चालू, यूट्यूब है उस पर मैं डेली इसके अंदर जो है करंट का भी मैटर इसके अंदर मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 3 है इतिहास के, कोचिंग का सहारा ले, या तो कोचिंग जिसने नहीं करी कि वो किताब ले सकते हैं, और किताब भी अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं मैटर ज़्यादा है, तो अब मैं खुद यूट्यूब पर आ रहा हूँ और यूट्यूब पे आपको मैं बिल्कुल कम कंटेंट पे अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट, भी ऐसे ही एस एस यादव सर की या फिर मुकेश पंचोली सर, जिसको लगता है कि अधिक ज़्यादा है तो मैं खुद यूट्यूब पे आऊँगा और अधिक आपको कम से कम कंटेंट पे काम करूँगा। नेक्स्ट है करंट, और करंट में भी अपन 2 किताबों का सहारा लेके करंट पर काम करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है, मैं बात करूंगा राजस्थान की ज्योग्राफी। सेम दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आपको सब कुछ ही नहीं करना। सबसे पहले तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ो और साथ में दिशा 2020 आप निकालो, 100%
आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं, इन 10 में से आपको 8 तो आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट मैं बात करूंगा। अभी सुनने में आ रहा है कि मनोविज्ञान भी इसमें जुड़ रहा है। मनोविज्ञान, तो जब पैटर्न आएगा या फिर जब भी सिलेबस चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो यही इन कंटेंट का आप सारा ले। नेक्स्ट टाइम अगर मैं बात करूंगा, 6 पॉइंट है, मैं बात करूंगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश, और दोस्तों अपन देखते हैं इसके लिए भी आप दिशा 2020 लेके आए, क्योंकि आप क्वेश्चन करो और जो टॉपिक दे रखे हैं उस पर आप देखो, बस यही आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इसके अंदर करना है। तो दोस्तों ये कंटेंट था, ये हो गए 5 और 6। अगर मैं बात करूं दोस्तों मैथ, साइंस और रीजनिंग, तो साइंस के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 9th और 10th की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और सेम मैथ के लिए भी एनसीईआरटी का आप ले सकते हो बिल्कुल, क्योंकि अब दोस्तों मैं जो साइंस है, साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं 5 में से मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ बना के दूंगा, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कराएंगे और साथ में टेलीग्राम पे भी। 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे। अधिकतर जो आर्ट्स जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं उनका सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर साइंस के नोट्स, साइंस के जो क्वेश्चन है वो नहीं होते। तो मैं आपको, आप चाहे 2 क्वेश्चन सही हो चाहे 3 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन आपके सही होने चाहिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हुए, ये मेरा सबसे बड़ा मोटो रहेगा। अधिकतर जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं साइंस के अलग से नोट्स बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रीजनिंग। आप एनसीईआरटी पढ़े आराम से मैथ के लिए, और रीजनिंग आप करनी है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे ये कंप्लीट हो गए, मतलब अधिकतर ये हो गए। और दोस्तों सबसे चीज एक और रह गया, वो है पॉलिटी। पॉलिटी वही सेम दिशा 2020 लाएं, और जो टॉपिक दे रखे हैं उनको आप आके क्वेश्चन सोल्व करें। और साथ में किसी ने कोचिंग कर रखी हो तो उसको भी आप पढ़ते रहें, किसी ने कोचिंग जो किसी ने कर रखी हो उसको भी आप पढ़ते रहें। तो दोस्तों ये था कि विषय सामग्री में अपन देखते हैं कि इतिहास में या तो कोचिंग किसी ने कर रखी हो, या किसी ने नाथ पब्लिकेशन, या फिर मैं खुद यूट्यूब चैनल पे आऊँगा। मैनेजमेंट के लिए एस यादव सर, मुकेश पंचोली सर, और यूट्यूब जो मैं आने वाला हूँ। समसामयिक करंट में मोमल और क्रोनोलॉजी। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर सबने ज्योग्राफी राजस्थान की पढ़ रखी है, अधिकतर लोगों ने सबने पढ़ी रखी है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर अपन कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। जो दिशा 2020 है 100%, अगर 10 क्वेश्चन अगर इस बार आए थे, 10 में से 8 एक क्वेश्चन तो इसमें से वापस रिपीट ही हुए हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, आप क्वेश्चन अधिक से अधिक करने हैं। तो ये सबसे बड़ी रणनीति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान। जो अब बात चल रही है आरपीएससी के अंदर, जो अभी पैटर्न बनेगा उसके अंदर मनोविज्ञान को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश, आप करो, और दिशा 2020 में से आप क्वेश्चन सोल्व करो। जो भी क्वेश्चन पुराने ओल्ड आए उनको करो, पुराने जो पेपर है उनको आप सोल्व करो। नेक्स्ट है मैथ, साइंस और रीजनिंग। दोस्तों मैथ के लिए तो एनसीईआरटी है ही, ठीक है, और साथ में साइंस के अंदर 9 से 10 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप इसे अधिक से अधिक जुड़े, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और आपको 100% 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी है वो देके जाएगा। 2 क्वेश्चन थोड़े से आएंगे तो उसी में सही, लेकिन थोड़ा सा अपने क्वेश्चनों में हेर फेर कर देगा, तो मैं डाल दूंगा, आप कृपया करके उससे देखिए, अधिकतर आर्ट्स वाले स्टूडेंट। नेक्स्ट है पॉलिटी के अंदर भी निकाले, या तो किसी ने कोचिंग कर रखी है या फिर दिशा 2020 से। ये दोस्तों विषय सामग्री आपकी रहनी चाहिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहला हो गया पैटर्न का, और सेकंड है विषय सामग्री। नेक्स्ट है दोस्तों ये हो गया विषय सामग्री। अब मैं बात करूंगा क्या इसके अंदर रणनीति रहनी चाहिए। दोस्तों देखते हैं रणनीति, तीसरा पॉइंट है रणनीति। तो दोस्तों देखो तीसरा है दोस्तों, अपन देखते हैं इसके अंदर जो 3 फील्ड के लोग बैठते हैं। सबसे पहले बैठते हैं आर्ट्स के, साइंस के फर्स्ट पेपर में, और कॉमर्स के, ये बैठते हैं। ठीक है, आर्ट्स के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले जो
अपन को सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले इतिहास, ये तीनों में सिमिलरिटी है, इतिहास तो तीनों में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। 15 नंबर का इसके अंदर रोल प्ले रहता है, क्वेश्चन 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड, मैनेजमेंट आपको पढ़नी है, मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट के अंदर अपन देखते हैं कि इन दोनों को पढ़नी है, 10 क्वेश्चन इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। तो ये तो अपन को, जो आर्ट्स वाला हो चाहे साइंस वाला हो कॉमर्स वाला हो, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है करंट, ये भी आर्ट्स के भी, साइंस के भी और कॉमर्स के भी, इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फोर्थ है, अगर मैं बात करूंगा राजस्थान की ज्योग्राफी, सेम यही पैटर्न इसके अंदर, टोटल इसके अंदर 10 क्वेश्चन ये है आपको करने ही है। दोस्तों कितने हो गए, 15, 10, 25, 10, 35 और 10, 45, यानी 45 क्वेश्चन का तो आपके पास, ये तीनों को, आर्ट्स को, साइंस को और कॉमर्स फील्ड को, इन तीनों को आपको ये तो करने ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलिटी, ये दोस्तों ये हो गया कंप्लीट। तो ये आपको इस पैटर्न पर काम करना है। सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ो, फिर मैनेजमेंट, फिर करंट और राजस्थान की ज्योग्राफी, यानी 45 क्वेश्चन पर ये आपको देके जाएगा, ठीक है। 25, 10, 35 और 35, 10, 45, तो दोस्तों ये कितने हो गए, 45 क्वेश्चन। इस पे तो आपको चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, तीनों को काम करना ही पड़ेगा, यही रणनीति है, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं बात बताऊंगा कि आपको कौन कौन से आर्ट्स को, साइंस वालों को और कॉमर्स वालों को आपको कैसे, और जो है रह गए, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, साइंस है, छोड़ के दोस्तों कुछ भी नहीं जाना है। चाहे एक ही क्वेश्चन, चाहे सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, सभी पढ़ना है, सभी जो चैप्टर है वो सबको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा टच करके जाए, लेकिन जरूर करके जाना है, ठीक है। तो छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसे भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के आपको करने ही है, ठीक है, तो ये तो फिक्स करने ही है, ये है। अब मैं बात करूं दोस्तों पांचवा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। तो आर्ट्स वाले पॉलिटी ये आपको करनी है इंडिया की, ठीक है, ये है। कॉमर्स वालों को भी इसको करनी है। अब साइंस वाले हो सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा आप इसको कम देख के जाएं, इसमें से 5 में से आराम से जो क्वेश्चन आएंगे 5 में से आपको, 5 में से जो है आर्ट्स वाले तो पूरे ही कंप्लीट 5 नंबर की करेंगे, कॉमर्स वाले 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन आप सही होने की कोशिश करना, जबकि हम देखते हैं कि साइंस वाले 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा साइंस की, आर्ट्स वाले इतना है कि आर्ट्स वालों के दोस्तों मैं जो पीडीएफ बनाऊंगा साइंस के लिए, उसके अंदर आपको 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर कर लेने हैं, ठीक है। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो यानी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन, 5 में से अपन देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको तो करना ही है। कॉमर्स वालों के साथ भी सेम 2 से 3 क्वेश्चन, और जबकि साइंस वालों के साथ में 4 से 5, जो 4 और 5 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं साइंस होगी, मैथ व रीजनिंग, तो 10 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं 10। आर्ट्स वाले ध्यान रखना कि जो जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने ही पड़ेंगे। और कॉमर्स वाले सेम, ये थोड़ा कॉमर्स वाले 6 से 7 से 8 क्वेश्चन करना है, जबकि साइंस वाले 9 से 10 क्वेश्चन आपको इसके अंदर ज़्यादा, आपको ज़्यादा इसमें करना ही पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा इस पर ही फोकस करना होगा कि एक तो मैथ रीजनिंग पे और अधिकतर साइंस के क्वेश्चनों पे, ये आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिर अपन देखते हैं करंट होगी, फिर आता है हिंदी इंग्लिश, हिंदी व इंग्लिश, टोटल कितने आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें,
कितने क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 में से आपको आर्ट्स वाले दोस्तों अपन देखते सेम 7 से 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, और कॉमर्स वालों को भी 7 से 8 करने हैं, और साइंस वालों को भी लगभग 7 से 8 आपको क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। ये था लगभग, अगर मैं बात करूं तो अधिकतर जो है आर्ट्स के जो फील्ड के हैं अधिकतर वो है जैसे साइंस है, साइंस में जैसे मैं मेहनत करवा सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है तो ये कहाँ से आप बन रहे हैं, फिर मैथ्स रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, करनी ही पड़ेगी। फिर है हिंदी व इंग्लिश 7 से 8 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। और साथ में विषय सामग्री मैंने आपको बता दी है, आप अधिक इन किताबों को लेके आए, इन टॉपिकों को लेके आए, और टॉपिक जो है वो किताब के वो दिशा 2020 है उनको करें, ऑब्जेक्टिव निकाले, तो धीरे धीरे दोस्तों ये आपको अनुभव बढ़ता रहेगा, और साथ में आप ऑब्जेक्टिव करते रहे ताकि आपके जो टॉपिक दे रखे हैं साथ में आप करते रहें दोस्तों। ये है रणनीति, और आपको जो है मैंने बता दिया कि इतिहास है, आपकी मैनेजमेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपको नहीं है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ओल्ड पेपर की, ठीक है दोस्तों। तो हिस्ट्री के अंदर है वो आपको 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, और मैं खुद जो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, और जो साइंस के जो 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे वो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके मिनिमम जो है कंटेंट होगा, और मैक्सिमम अधिकतर क्वेश्चनों के साथ मैं चालू करूंगा। धीरे धीरे मैं यूट्यूब चैनल पे भी धीरे धीरे आने वाला हूँ। नेक्स्ट है, ठीक है, और मैनेजमेंट के हैं आपको 10 क्वेश्चन, और करंट के 10 क्वेश्चन, ठीक है, और टोटल ये 45 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है किस तरह से आपको अपना खुद का मैनेजमेंट करके कि कैसे अपन क्वेश्चनों को करना है, और कैसे जो साइंस के स्टूडेंट है वो अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों को करना है। ये हिस्ट्री के मैं खुद आपको कम कंटेंट में लाऊंगा, क्योंकि उनके साथ दिक्कत एक ही होती है कि सर पिछली बार हमारा क्वालिफाई ही नहीं हुआ। तो आप इस बार बिल्कुल हिस्ट्री हो या मैनेजमेंट हो करंट, इस पर अवश्य आप जरूर ध्यान देवें, क्योंकि साइंस होती है उनके लिए साइंस कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं और इंग्लिश भी कर लेते हैं। लेकिन जब हिस्ट्री और मैनेजमेंट या फिर करंट में आती है तो वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन अधिकतर इतिहास में गलत ही होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं खुद साइंस के हूँ, तो मैं हिस्ट्री के अंदर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्लस मैं आपको कम कंटेंट में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं बात करूंगा नेक्स्ट दोस्तों रणनीतियों, अब मैं बात करूंगा ओल्ड पर्सन की, ठीक है, इसकी ओल्ड पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ओल्ड पर्सन, जो अब तक के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ओल्ड पर्सन, फोर्थ पॉइंट है ओल्ड पर्सन। दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक टोटल जो 12 के अंदर हुआ है पेपर, ठीक है, 2012, 2014, और 2000 जो 15 जो वैकेंसी थी 16 में हुई, 2018, ठीक है, 2022 एक संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था 2020 में। इन पेपरों को आप दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आओ, फर्स्ट पेपर, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 100% अगर जितने भी क्वेश्चन आए फर्स्ट पेपर में, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिलेंगे। 5 क्वेश्चन तो आपको 100% है। इन जो पुराने पेपर है उनमें से आपको 5 एक क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर। बहुत बड़ी बात होती है 5 क्वेश्चन मिलना, तो इसलिए सबसे पहले आप जो ओल्ड पेपर है वो आप लेके आओ, ठीक है ना, और उनके साथ में पीडीएफ निकालो, आंसर की निकालो, और मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जो 5 क्वेश्चन है इस पर आप अधिक से अधिक जो ये 5 क्वेश्चन है वो बहुत इसके अंदर से आते ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं बात करूंगा अब, तो आप ओल्ड पेपर जरूर लेके आए। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं खुद का, हाँ, 5वां पॉइंट है यूट्यूब चैनल प्रारंभ कर रहा हूँ। दोस्तों मैं खुद यूट्यूब चैनल अब मैं धीरे धीरे प्रारंभ कर रहा हूँ, और मैं साथ में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले इतिहास से स्टार्ट करूँगा, फिर धीरे धीरे मैं मैनेजमेंट और धीरे धीरे मैं करंट पर आऊँगा। तो अब मैं खुद इतिहास के अंदर मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि जो मिनिमम कंटेंट है, मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन, इस पर मैं काम करूँगा। यानी आपको कंटेंट बहुत कम मिलेगा, ताकि क्वेश्चन जो है पूछ सकता है वही पूछे। इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पे मैं इतिहास, करंट और साथ में मैनेजमेंट, तीनों मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे साइंस के नोट्स। हाँ,
तो छठा पॉइंट है वो है साइंस के नोट्स। और जो साइंस के नोट्स है वो जो मैं अपने खुद का चैनल है टेलीग्राम, उस पर मैं डाल दूंगा। और ये कम से कम 60 से 70 पेज की ये जो होगी, ये बुकलेट होगी जो मैं पीडीएफ बना के डालूंगा। आप इससे जुड़े टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। तो साइंस पर बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि रिवीजन। कोई भी आप एग्जाम लो, कोई सा भी एग्जाम लो, और उसकी एक मजबूत जो आधार होता है वो होता है रिवीजन। क्योंकि अपन देखते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि रिवीजन, आप अधिक से अधिक इसको रिवीजन करें। इसलिए मैं 3 चीज बताऊंगा रिवीजन के लिए, अधिक से अधिक करें। सबसे पहले दोस्तों अपन ध्यान रखना, आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो होनी चाहिए धैर्य, दूसरी चीज होनी चाहिए रेगुलरिटी, ये नियमितता, और तीसरी चीज होनी चाहिए आपका मेहनत इस पर, और साथ में आपको रिवीजन, यानी आपको रिवीजन सबसे ज्यादा इसके अंदर करना होगा, ठीक है। और 3 चीज आपको चाहिए इस प्रथम जो प्रश्न पत्र है या कोई सा भी हो, किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो तो 3 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज तो है धैर्य, नियमितता और मेहनत। दोस्तों मेरे साथ भी यही था, मैं डेली नियमित था और एक दिन भी मैं ऑफ नहीं करता था, चाहे 1 घंटा पढ़ता था, 2 घंटे पढ़ता, लेकिन जरूर पढ़ता था। और धैर्य मेरे अंदर था ही, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्जाम देके असफलता मेरे पास बहुत है, और फिर जाके मैं जो स्कूल व्याख्याता मैं बना था 2022 की वैकेंसी के अंदर। और दोस्तों तीसरी मेहनत, तो मेहनत तो है ही, ठीक है ना। तो मेहनत को आपको करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये था स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर। और दोस्तों धीरे धीरे अब मैं खुद का यूट्यूब चैनल भी चालू करने वाला हूँ, और आपको बिल्कुल जो भी आपका जो आपका कमेंट आएगा, मतलब जो भी आप लिखो तो उसमें कमेंट के नीचे लिख देना कि सर ये चीज़ें आपको बतानी है, ये चीज़ पढ़ानी है, तो बस कमेंट को पढ़ूंगा भी, ठीक है ना। और दोस्तों जो भी आपकी जो है प्रॉब्लम्स है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की, वो मैं धीरे धीरे आपकी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल हुआ या यूट्यूब चैनल पे, साथ में अब मैं ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन आए अब तक के सारे वो मैं डालने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।